अस्सलामुअलैकुम के दर्शकों, क्रिकेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा रोमांचक, इमोशनल और दिल दहला देने वाला विमेंस T20 मैच लाए हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक बार फिर आमने सामने आईं और मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। जब भी ये पारंपरिक दुश्मन क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक पूरी जंग होती है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट के पीछे एक अलग कहानी छिपी होती है। और अगर बात विमेंस क्रिकेट की हो तो यह मुकाबला और भी दिलचस्प, इमोशनल और अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। आज की कहानी भी ऐसे ही मैच की है जिसने फैंस को आखिर तक अपनी सीट से हिलने नहीं दिया। इस मैच से पहले सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज टीवी ने अब 100 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार कर लिया है। ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा अगला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और कमेंट में अपना नाम लिखें, क्योंकि हम अपने अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपको धन्यवाद देंगे। अब चलते हैं आज के बड़े और हाई वोल्टेज मैच की ओर। यह एक बहुत ही अहम T20 मैच था जिसमें दोनों टीमें पूरे जोश और तैयारी के साथ मैदान पर उतरी। स्टेडियम में मौजूद फैंस का शोर इतना तेज था कि कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पाकिस्तान और भारत के फैंस अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे और माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक था। भारत की अनुभवी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल लग रही थी और आउटफील्ड भी काफी तेज थी। उनका मकसद साफ था कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कम से कम 170 से 180 रन का बड़ा टारगेट सेट करना था। भारत की पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने की। दोनों खिलाड़ी शुरू से ही आक्रामक मूड में थीं और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर अनुभवी डायना बेग ने फेंका, लेकिन शेफाली वर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और शानदार कवर ड्राइव से पहला बाउंड्री लगाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दूसरी तरफ स्मृति मंदाना ने भी स्पिन गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया और सादिया इकबाल के ओवर में लगातार रन बनाए। पहले 5 ओवर में भारत का स्कोर बिना किसी। इसके बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आईं, लेकिन फातिमा सना अभी भी अपने पूरे फॉर्म में थीं। अगले ही ओवर में उन्होंने एक शानदार यॉर्कर पर हरमनप्रीत कौर को LBW आउट कर दिया। यह विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी अनुभवी कप्तान अचानक पवेलियन लौट गईं। उस समय मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा था। हालांकि दूसरी ओर स्मृति मंदाना ने अपना क्लास दिखाते हुए पारी को संभाला और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर एक अहम पार्टनरशिप की। दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी से खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को संभलकर खेला। मंदाना ने शानदार बैटिंग करते हुए अपनी 50 पूरी की और एक बार फिर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 15 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 120 रन हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से 170 का टारगेट हासिल कर लेंगे। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी फाइनल नहीं होता और यही खेल की खूबसूरती है। डेथ ओवर्स की शुरुआत में फातिमा सना को एक बार फिर वापस बुलाया गया और उन्होंने एक बार फिर मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने पहली सेट बैट्समैन स्मृति मंदाना को एक स्लो बाउंसर पर आउट किया, जिसे डीप मिड विकेट पर कैच किया गया। मंदाना ने 65 रन की शानदार पारी खेली और आउट हो गईं। इसके बाद उन्होंने अपने आखिरी ओवर में आर्चा घोष को भी क्लीन बोल्ड किया। फातिमा सना ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 4 अहम विकेट लिए और इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइन को पूरी तरह से तोड़ दिया। पूरी इंडियन टीम तय 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन ही बना सकी। ये एक डिफेंड करने लायक स्कोर था, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था जिसे वे हासिल न कर सके। अब बैटिंग की बारी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली और गुल फिरोजा ने पारी की शुरुआत की, लेकिन इंडिया ने शुरू से ही शानदार बॉलिंग दिखाई। रेणुका सिंह ने नई बॉल से बेहतरीन स्विंग बॉलिंग की और बैट्समैन को मुश्किल में डाल दिया। जल्द ही गुल फिरोजा 8 रन पर आउट हो गईं। इसके बाद मुनीबा अली और बिस्माह मारूफ ने पारी को संभाला और समझदारी से खेलते हुए रन बनाने शुरू किए। मुनीबा अली ने खासकर स्पिनरों को टारगेट किया और दीप्ति शर्मा के एक ओवर में 2 खूबसूरत चौके मारे। 10 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन था और मैच पूरी तरह से बराबरी का लग रहा था। लेकिन फिर भारत ने एक बार फिर वापसी की।
12वें ओवर में राधा यादव ने शानदार गेंद पर मुनीबा अली को 45 रन पर आउट कर दिया। इस विकेट के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन दबाव में आ गई। निदा डार और आलिया रियाज बड़ी पारी नहीं खेल सकी और जल्दी आउट हो गईं। अब 16 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन था और उन्हें आखिरी 24 गेंदों में 44 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह से रोमांचक दौर में पहुंच गया था। फातिमा सना, जो पहले से ही मैच की हीरो थी, अब क्रीज पर थी और बैटिंग में भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी। उन्होंने आते ही अग्रेसिव रवैया अपनाया और पहली ही बॉल से बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने दीप्ति शर्मा के ओवर में एक शानदार छक्का मारा, जिससे मैच का रुख एक बार फिर बदल गया। अगले ओवर में उन्होंने एक और चौका मारकर पाकिस्तान को मैच में वापस ला दिया। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और फातिमा सना क्रीज पर थीं। रेणुका सिंह बॉलिंग करने आई और स्टेडियम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पहली बॉल डॉट गई, दूसरी पर चौका और पाकिस्तान की उम्मीदें जग गईं। तीसरी बॉल पर 2 रन लिए और अब कुछ ही रन बचे थे। फातिमा सन्ना ने चौथी बॉल पर शानदार छक्का मारकर मैच का फैसला कर दिया। पाकिस्तान ने यह रोमांचक मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। फातिमा सना मैच की असली हीरो साबित हुई। उन्होंने न सिर्फ 4 विकेट लिए बल्कि आखिरी ओवर में शानदार बैटिंग करते हुए अपनी टीम को जीत भी दिलाई। इस शानदार और रोमांचक जीत के बाद मैदान का नजारा पूरी तरह बदल गया था। पाकिस्तान की टीम खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा रही थी, जबकि फातिमा सना पूरी टीम से घिरी हुई थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि एक यादगार पल था जिसने हर पाकिस्तानी फैन के दिल को जोश से भर दिया। स्टेडियम में मौजूद फैन अभी भी उस आखिरी छक्के के असर में थे और बार बार उस पल को अपने दिमाग में दोहरा रहे थे। दूसरी ओर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी, क्योंकि वे ऐसी जगह से मैच हार गए थे जहां से जीत उनके हाथ में लग रही थी। मैच के बाद जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वह थी फातिमा सना। उन्होंने इस पूरे मैच में अपनी ऑलराउंड काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया था। बॉलिंग में 4 जरूरी विकेट लेना और फिर बैटिंग में आखिरी पल में आकर मैच खत्म करना किसी भी महान खिलाड़ी की पहचान होती है। कोचिंग स्टाफ भी उनके प्रदर्शन से बहुत खुश दिखा और ड्रेसिंग रूम में उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई गईं। ये एक ऐसा पल था जो किसी भी खिलाड़ी के करियर में आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे अगले लेवल पर ले जाता है। इस मैच के बाद क्रिकेट पंडित भी इस बात पर सहमत दिखे कि यह महिला क्रिकेट के सबसे अच्छे मैचों में से एक था। दोनों टीमों ने आखिर तक मुकाबला किया और यही बात इस मैच को खास बनाती है। भले ही भारत हार गया, लेकिन स्मृति मंधाना की पारी और फातिमा सना के खिलाफ उनका खेल हमेशा याद रखा जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान की ओर से मुनीब अली और बिस्माह मारूफ की पारियों ने भी टीम को मुश्किल हालात से निकालने में अहम भूमिका निभाई। ये मैच सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा। फातिमा सन्ना के छक्के और विकेट के वीडियो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हर जगह छाए रहे। फैंस उन्हें मैच विनर, फ्यूचर स्टार और पाकिस्तान महिला क्रिकेट की नई उम्मीद कहने लगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस ने माना कि यह एक क्लासिक T20 मैच था जिसमें हर पल बदलता हुआ लग रहा था। इस मैच के बाद एनालिसिस करते हुए पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत उनका कॉन्फिडेंस था। जब टीम 170 के बड़े टारगेट के प्रेशर में नहीं झुकी और आखिर तक लड़ती रही तो वही उन्हें जीत तक ले गया। दूसरी तरफ यह इंडियन टीम के लिए एक सबक था कि T20 क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कोई नतीजा पक्का नहीं होता। एक छोटी सी गलती पूरे मैच का रुख बदल सकती है। अगर हम इस मैच के खास पलों को देखें तो साफ तौर पर 3 टर्निंग पॉइंट थे जिन्होंने पूरे गेम को बदल दिया। पहला टर्निंग पॉइंट तब था जब फातिमा सना ने पावर प्ले में 2 अहम विकेट लेकर इंडिया के बड़े स्कोर के सपने को कमजोर कर दिया। दूसरा टर्निंग पॉइंट तब था जब मंधाना का विकेट गिरा, क्योंकि उस समय वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। और तीसरा और सबसे अहम टर्निंग पॉइंट आखिरी ओवर था जिसमें फातिमा सना ने प्रेशर में आकर शानदार बैटिंग की और मैच खत्म कर दिया। यह भी एक सच है कि इस मैच ने विमेन्स क्रिकेट को एक नई पहचान दी। दुनिया भर के फैंस ने देखा कि विमेन्स प्लेयर्स भी मेंस क्रिकेट जैसा ही रोमांचक खेल दिखा सकती हैं। हर शॉट, हर विकेट और हर ओवर ने साबित कर दिया कि महिला क्रिकेट अब कमजोर नहीं रहा बल्कि बराबरी के मुकाबले के लेवल पर पहुंच गया है। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था। कोच और कैप्टन ने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की तारीफ की और खासकर फातिमा सन्ना को उनके शानदार ऑल राउंड परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी।
ये वह पल था जब एक युवा खिलाड़ी दुनिया भर में अपना नाम बना रही थी। सब मानते थे कि अगर फातिमा इसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलती रही तो वह भविष्य में पाकिस्तान महिला टीम की सबसे बड़ी स्टार बन सकती है। दूसरी ओर यह हार भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका थी। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने माना कि आखिरी ओवरों में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में छोटी छोटी गलतियां उनके लिए महंगी साबित हुई। टीम ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सकी और इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद कमेंट्री बॉक्स में एनालिसिस जारी रहा, जहां एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह एक ऐसा मैच था जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे, क्योंकि इसमें वह सब कुछ था जो एक क्रिकेट मैच को क्लासिक बनाता है। एक अच्छी शुरुआत, शानदार वापसी, प्रेशर और फिर आखिरी ओवर में फैसला, यही क्रिकेट की असली खूबसूरती है। दर्शकों, अगर हम इसे पूरा देखें तो यह मैच सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि इमोशंस, नर्व्स और स्किल्स का एक पूरा पैकेज था। दोनों टीमों ने अपना सब कुछ दिया, लेकिन आखिर में जिसने प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल किया वही जीता। फातिमा सना ने इस मैच में खुद को एक कंप्लीट ऑलराउंडर साबित किया और साबित किया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही आगे आते हैं। आखिर में एक बार फिर याद दिला दूं कि यह एक मनगढ़ंत और एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट थी, जिसका मकसद सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी और महिला खिलाड़ियों के टैलेंट को हाईलाइट करना था। उम्मीद है आपको यह पूरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी रोमांचक मैच और स्क्रिप्ट बनाएं तो हमें कमेंट्स में बताएं और क्रिकेट न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको क्रिकेट की सबसे दिलचस्प और अनोखी कहानियां मिलेंगी।